अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली लाहौर में सावन की बारिशों की शुरुआत हो गई है। मौसम काफ़ी बेहतरीन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह से। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला ये बारिश सबके लिए रहमत बनाए, ज़हमत किसी के लिए ना हो, सबको अपने हिफ्ज़ ओ ईमान में रखे। क्योंकि जब लगातार बारिशें होती रहती हैं ना, तो बहुत सारे मसले मसाइल भी हो जाते हैं। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाए। खैर जी, सुबह बारिश अच्छी खासी सुबह से लगी हुई है, कभी बीच में कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है और कभी रुक जा रही है, लेकिन बारिश हो रही है। खैर यहाँ पर सुबह का टाइम है और मुझे मौका मिल गया, आज मैंने कहा कि चलो जो सिलाई का काम है ना वो मैं आज लेके बैठती हूँ। मौसम काफ़ी अच्छा है तो ईज़ी हो जाएगा ये काम करने में, वरना शदीद गर्मी में ना कपड़े सिलाई करना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। हानिया के कपड़े काफ़ी दिन से रखे हुए थे ये सिलाई करने वाले, तो वो आज मैंने बैठ के ना सुबह ही सुबह कर लिए हैं। 8 साढ़े 8 बजे तक मैंने घर के कामों से फ्री होके उसके बाद मैं मशीन लेके बैठ गई थी। अभी यहाँ पर साढ़े 10 11 बजे का टाइम है, तो हानिया के दोनों सूट मैंने सिलाई कर भी लिए हैं बैठ के। जब मैं बैठी हूँ ना सिलाई करने में, फिर मेरा ये होता है कि मैं काम ख़त्म करके ही उठूँ। तो यहाँ पर हानिया के ये 2 सूट थे। वो मदरसा जाती है तो उसको सूटों की काफ़ी ज़रूरत है ना, आजकल चेंज करती है वो। तो उसके सूट सिलाई किए हैं और दूसरा ये वाला जो मेरा ड्रेस है, मैंने कहा आज आपको ये भी दिखाती हूँ क्योंकि हर बार मैं दिखाना भूल ही जाती थी आपको। ख़ैर ये हानिया के ड्रेस हैं लॉन के, तो इस तरह से मैंने लेस लगा के इसको बिल्कुल फ़्रॉक की तरह सिलाई किया है, चुन्नट डाल के फ़्रॉक को, और साथ में ये पजामा है, पजामे की भी चुन्नट डाले हुए हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना कोई डिज़ाइन जो भी मुझे अच्छा लगे, मैं देख लेती हूँ इंटरनेट से और फिर उसको जो है ना कटिंग स्टिचिंग उसकी देखती रहती हूँ 3-4 दफ़ा देख के, तो फिर मैं सिलाई करने बैठती हूँ। जैसे कि ये वाला डिज़ाइन मैंने देखा था, इसकी कटिंग स्टिचिंग प्रॉपर देख के, तो फिर उसके बाद ही मैं लगी थी करने। क्योंकि देखो जब आपको इतनी ज़्यादा सिलाई नहीं आ रही होती है, मतलब कि कोई चीज़ आपकी रूटीन में शामिल नहीं है, आपने कभी-कभी सिलाई करनी है, तो फिर ज़रा होता ही है कि कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए ना मैं 3-4 दफ़ा एक डिज़ाइन को देख लेती हूँ और फिर उसको ना कटिंग और स्टिचिंग उसकी करती हूँ, तो फिर ईज़ी हो जाता है। आपके लिए भी यही टिप सही है। आजकल के दौर में कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आप करना चाहो तो सब कुछ कर सकते हो इंटरनेट में, बहुत ज़्यादा सहूलत है आपके लिए। ख़ैर ये मेरा ड्रेस है जो मैंने बाहर से सिलाई करवाया था दर्ज़न से, और ये मैंने बकरा ईद का सिलाई करवाया हुआ है, लेकिन मैंने इसको एक भी दफ़ा नहीं पहना है, क्योंकि मौका ही नहीं मिला। ईद पे उन्होंने सिलाई करके दिया नहीं था और उसके बाद जो है ना गर्मी इतनी हो गई है, हालाँकि 1-2 दफ़ा जाना भी हुआ है अरूज की तरफ, लेकिन मैं इसको पहन ही नहीं सकी। वो मैं ज़रा थोड़ा इमरजेंसी में गई जब, हाँ, अरूज की तबीयत सही नहीं थी, तो फिर मैंने ये सूट पहना ही नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो आपको दिखाती हूँ, ये सूट का दुपट्टा इतना कोई हसीन है, इस सूट के दुपट्टे की वजह से मुझे ये सूट अच्छा लगा है। बल्कि मैं कोई भी सूट वग़ैरह लेने जाऊँ ना, तो मुझे अगर उसका दुपट्टा पसंद आ गया तो बस मैं वो सूट खरीद लेती हूँ। ख़ैर इसकी सिलाई जो है ना इस तरह की हुई थी, और बटरफ्लाई वाला ये ड्रेस है, गले का डिज़ाइन मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, इस पे ये जो बटरफ्लाइज़ बने हुए थे ना, इसमें सुराख थे ऐसे ना, तो जो ऊपर की साइड पे थे ना, ज़ाहिर-सी बात है उससे बॉडी नज़र आने की वो थी। तो मुझे ना इनर पहनने की इतनी आदत नहीं है, मैं इनर नहीं पहनती हूँ, और गर्मी के टाइम पे और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ये चीज़ इनर वग़ैरह पहनना। तो उसके लिए ना मैंने क्या किया था कि आंटी को बोला था कि आप इसके नीचे-नीचे ना उतना-उतना कपड़ा लगा दें, जितनी-जितनी बटरफ्लाई है ना ऊपर की साइड पे, तो वहाँ-वहाँ ना उन्होंने ये कपड़ा लगा दिया था। तो उससे जो है ना वो बिल्कुल सही हो गया। और बाकी बैक के गले का डिज़ाइन मैंने कुछ इस तरह से बनवाया है, और फ्रंट का भी गला मैंने खुद ही ये डिज़ाइन दे के भेजा था आंटी को कि आंटी इस तरह का आप सिलाई कर दें। बाकी बाजू में मैंने टिश्यू अटैच करवा लिया था, टिश्यू थोड़ा-सा लेकर, क्योंकि उसकी लेंथ कम हो रही थी और मुझे जो है ना छोटे बाजू पहनने की इतनी आदत नहीं है। और पैच वगैरह बाकी उसके साथ जो मिले थे तो वो अटैच करवा लिए थे। तो वो सूट है, और उसके बाद मैं ये एक लेकर आई थी 2 पीस, जो कि अभी कटिंग करके रखा हुआ है, जो पहले मैंने आपको दिखाया ना ज़रा वो मल्टी में, तो वो कटिंग करके रखा हुआ है, तो वो सिलाई करना है अभी मुझे। और एक ये दूसरा 2 पीस लेकर आई थी। अच्छा, मुझे ना 2 पीस ज़रा सही रह जाते हैं। एक तो ना दुपट्टे ज़रा काफ़ी पड़े होते हैं घर में, तो वो इस्तेमाल हो जाते हैं, और दूसरा जो है ना, क्योंकि ये जो मौसम है ना हबस का, इसमें जो है ना बिल्कुल हल्के-हल्के लॉन के कपड़े ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए ना ये वाले सूट मुझे कंफर्टेबल रहते हैं, तो मैं यही ले आती हूँ। और कहीं आना-जाना हो तो उसके लिए ये 3 पीस सूट सही लगते हैं। तो एक मैं ये वाला सूट लेकर आई थी नया, इसका दुपट्टा भी मुझे बड़ा पसंद आया था, तो बस फिर मैंने ये सूट ले लिया। ये मैंने कुछ टाइम पहले ही अभी शॉपिंग की है। ये सूट लाने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि इसका डिज़ाइन भी, मतलब ये भी कहीं न कहीं ना वो बटरफ्लाई सूट जैसा ही लग रहा है। बाकी ये ऑल ओवर सूट है, और इसका दुपट्टा जो है ना वो शिफॉन में है। तो ये भी अभी मैं बैठ के करूँगी सिलाई, लेकिन फ़िलहाल जो हानिया की है ना वो मैंने कर ली हैं, और एक अपना कटिंग करके रखा हुआ है।
बारिश तो ऐसे ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बारिश लगातार हो रही है, गली में इतना-इतना पानी खड़ा हुआ है क्योंकि पानी को निकलने का ना टाइम ही नहीं मिल रहा है। नॉन स्टॉप बारिश लगी हुई है, हालाँकि अभी तो काफ़ी कम हो गया है पानी। सुबह फ़जर टाइम की ये बारिश शुरू हुई है और अभी ये 11-12 बजे का टाइम हो गया था और बारिश अभी भी लगी हुई थी। जब बारिश होती है ना, तो उसके बाद ये होता है कि भी बाहर से जिसने भी आना है ना, तो पाँव वगैरह लगते हैं। हालाँकि मैंने मैट बिछाया हुआ है गेट पे, लेकिन फिर भी मैंने एक एक्स्ट्रा कपड़ा ना अंदर वाले दरवाज़े पे भी बिछा दिया था ताकि पाँव जो है ना वो साफ़ करके आएँ। वैसे तो मैंने सबको कहा हुआ है कि वॉश करके पाँव वगैरह ना तो फिर अंदर आना है। बाकी तो कोशिश यही है कि जितना हो सके कम से कम ही बच्चे बाहर निकलें। सजील को ही जाना होता है कुछ सामान वगैरह लेकर आने के लिए। ख़ैर जब मौसम इस तरह का बहुत ही प्यारा हसीन सा हो ना और सावन का मौसम हो तो फिर इसमें जो है ना कुछ खाने को अच्छा-अच्छा सा दिल करता ही है। तो हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि मैं बस थोड़ी देर में घर आ जाऊँगा क्योंकि बारिश में काम भी कहाँ ही होना था। तो फिर उनकी फ़रमाइश थी कि कुछ मीठा भी बनाना, तो मैंने कहा कि अच्छा भई क्या मीठा बनाएँ? तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो गुड़ वाली सेवइयाँ बनाते हैं। गुड़ वाली सेवइयाँ, गुड़ वाले चावल इस सावन के मौसम में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर आके मैंने जो है ना गुड़ को निकाल के इसको अच्छे तरीके से मैंने कट कर लिया है और एक दफ़ा पानी डाल के ना इसको मैंने वॉश कर लिया है ज़रा और फिर थोड़ा-सा पानी डाल के इसको मैं रख दूँगी भीगने के लिए। ये ज़रा मेल्ट हो जाएगा इस तरीके से। पानी इसमें मैंने हल्का-सा गुनगुना डाला है, गर्म पानी है। तो बस इसको मैंने ढक के रख दिया है। बाकी पकोड़े बनाने का मैंने खुद से सोच लिया था क्योंकि मीठा तो एक साइड डिश है, खाने में फिर भी कुछ ना कुछ बनना था तो मैंने कहा कि चलो भई पकोड़े बनाते हैं, मौसम के हिसाब से अच्छा भी हो जाएगा और दूसरा ना इसी के साथ रोटी वग़ैरह खाई जाएगी। बात वही है ना कि बाहर मौसम तो अच्छा हो जाता है लेकिन हम हाउसवाइफ़ के काम जो है ना वो बढ़ जाते हैं क्योंकि खाने वालों को लगता है कि हाँ, भई मौसम अच्छा है तो ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए। हालाँकि हमने भी मौसम एन्जॉय करना होता है लेकिन कहीं न कहीं हम ऐसे ही मौसम एन्जॉय कर रहे होते हैं। ख़ैर यहाँ पर आलू, पालक और प्याज़ को मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया था, जो पकोड़ों के लिए मैंने मटीरियल कट किया था। अच्छा उसके बाद मैंने यहाँ पर अब ये सेवइयाँ ले ली हैं मोटे वाली। ये मोटी वाली सेवइयाँ हैं, 2 पैकेट मैंने लिए हैं 1-1 पाव का। 1 पाव का 1 पैकेट है तो मैंने 2 मँगवा लिए थे। इनको ना मैं इस तरह से ज़रा तोड़ लेती हूँ, बिल्कुल छोटा-छोटा सा मैं तोड़ती हूँ ताकि इनको ना खाना भी ईज़ी हो और पकाना भी ईज़ी हो। तो एक तरह से ना बिल्कुल चावल जितना इनका साइज़ हो जाए। तो इसलिए ना मैं पहले इसको ना चॉपर के अंदर तोड़ लेती हूँ और फिर निकालती हूँ। तो वो निकाल के मैंने रख दिया है और यहाँ पर अभी मेरे पास जो बादाम वग़ैरह है ना ये भी मैं कट कर लेती हूँ। कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर मैंने घी ऐड कर दिया है। मीठा कोई भी बन रहा हो ना तो उसमें घी ऐड करो, तो तभी उसका ना ज़्यादा मज़े का फ्लेवर निकल के आता है। ऑयल के साथ ना शायद उतना नहीं होता है। देसी घी हो या इस तरह से ना नॉर्मल डालडा घी हो, तो घी में मीठा बना हुआ काफ़ी अच्छा लगता है। ख़ैर इसके अंदर मैंने ये सारी सेवइयाँ ऐड कर दी हैं। आधा किलो ये सेवइयाँ हैं और आधा किलो ही इसमें मैं गुड़ ऐड करूँगी। ख़ैर यहाँ पर सेवइयों को अच्छे तरीके से मैं भून लेती हूँ। इनकी बहुत ही प्यारी-सी खुशबू आने लगती है। यहाँ पर गुड़ भी काफ़ी अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है, बस थोड़ा बहुत सा रह गया है, तो उसको भी मैं चम्मच के साथ ऐसे हिलाऊँगी और ये भी थोड़ी देर में और मिक्स हो जाएगा। मुझे ना इस तरह से ज़्यादा ईज़ी लगता है वो अलग से चाश वग़ैरह बनाना कि इसको चूल्हे पे रख के मेल्ट करो, तो मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा बेस्ट लगता है कि मैं इसको ना पहले से कटिंग करके रख देती हूँ, चाहे मैंने चावल बनाने हो गुड़ वाले या इस तरह से सेवइयाँ। गुड़ वाले चावलों में ज़रा थोड़ा-सा टाइम लगता है, सेवइयाँ ज़रा जल्दी बन जाती हैं और मैंने आज यही चुनी थी ताकि ये जल्दी बन भी जाएँ और जो चीज़ घर में अवेलेबल हो ना, उसी से काम ले लो आजकल के मौसम में, तो तभी सही रहता है क्योंकि इस मौसम में बरसात के मौसम में बाहर निकलना बार-बार आसान नहीं होता है। ख़ैर यहाँ पर सेवइयाँ जब भुन गई अच्छे से इनका हल्का-सा कलर चेंज हो गया तो इसमें मैंने गुड़ का पानी छान के डाल दिया है। बादाम वग़ैरह भी डाल दिए थे और पानी इतना डाला है जितने में सेवइयाँ गल जाएँ और ढक्कन ढक के भी छोड़ दिया पकने के लिए। यहाँ पर अब मैं कर लेती हूँ पकोड़ों की तैयारी। तैयारी हो गई है, बस अब इसे मिक्स करना है और अच्छे बढ़िया से क्रिस्पी से पकोड़े बनाने के लिए ना आपने सिर्फ़ 3-4 टिप्स को फ़ॉलो करना है, तो पकोड़े बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। सबसे पहले तो आलू और प्याज़ को आपने स्लाइसेस में कट करना है, ज़रा लंबा-लंबा सा जैसे कि मैंने कटिंग किया हुआ है और उसके बाद इसमें जो साबुत धनिया है ना, वो ज़रा थोड़ा-सा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करो, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। और तीसरा चीज़ इसमें आपने ये थोड़ी-सी चिली सॉस ऐड कर देनी है, इससे इतना कोई मज़े का टेंगी सा फ्लेवर हो जाता है पकोड़ों के अंदर, काफ़ी टेस्टी लगता है। नेक्स्ट आपने ये टिप फ़ॉलो करनी है पकोड़ों को सही क्रिस्पी बनाने के लिए कि इसमें बेसन की क्वांटिटी ज़रा कम रखनी है। बस इतनी क्वांटिटी आपने रखनी है कि अच्छे से मिक्स होने के बाद ना ये ऐसे पकोड़ों की शेप में बनने लगे। यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा वाला बेसन नहीं है। बस इतना है कि ये मिक्स हो रहा है और आपस में इसकी बाउंडिंग हो रही है अच्छे से मिक्सचर की। तो बस इतना आपने इसमें बेसन ऐड करना है। अगर ज़्यादा बेसन होगा ना तो वो बहुत ही सॉफ्ट से पकोड़े बनेंगे, जो कि कढ़ी के लिए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे खाने के लिए ना ज़रा क्रिस्पी पकोड़े ही अच्छे लगते हैं। बाकी तो सबकी अपनी-अपनी मर्ज़ी होती है।
ख़ैर यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल ऐड करके इसको अच्छे से गरम कर लिया था और इसमें मैंने पकोड़े फ्राई करना शुरू कर दिए हैं। पकोड़ों को ज़रा थोड़ा-सा तेज़ आँच पे ही फ्राई करो, तो तभी ये सही रहते हैं। बहुत ज़्यादा गरम ऑयल भी ना हो और ठंडा ऑयल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहाँ पर पकोड़े फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पर उसके साथ खाने के लिए मैं चटनी तो लाज़मी बनाती हूँ, तभी हमें अच्छा लगता है पकोड़े वगैरह खाना, वरना इतना मज़ा नहीं आता। केचअप वगैरह के साथ ना उतना अच्छा नहीं लगता हमें। तो यहाँ पर मैंने फिर ये हरी चटनी बना ली थी, इसी के अंदर पीस ली थी। इसमें धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च, ज़ीरा और नमक डाल के ना मैंने उसको पीस लिया था और सिर्फ़ दही में ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया। तो ये बड़ी बेहतरीन सी चटनी बन गई है। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि पकोड़े फ्राई हो गए हैं सारे। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही थी, खिला भी रही थी बल्कि कि खा लो। मौसम अच्छा है ना तो इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। बाकी अगर कोई मेरी तरह डाइट वाइट कर रहा है तो उसकी डाइट का तो सत्यानाश हो जाता है। ये सारी चीज़ें बनी हो तो फिर ऑटोमेटिकली ना खाने को दिल करता है और ये मौसम भी ऐसा है। ख़ैर मैंने सेवइयों का दम उतार दिया है। जैसे चावलों को दम लगाते हैं ना, ऐसे हमने लास्ट में ना सेवइयों को दम लगा देना जैसे इसका पानी खुश्क हो जाए। और तब तक हमने बैठ के खाना-शाना खा लिया था। पकोड़े थे, साथ में रोटी और साथ में चटनी थी। अभी उसके बाद मैं यहाँ पर सबको मीठा सर्व करती हूँ। सेवइयाँ निकाल ली थी मैं, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। अच्छा मुझे तो ना इस तरह से ना जो नीचे लगी होती है ना, हल्का सा मैं दम ज़्यादा लगा लेती हूँ, पका लेती हूँ। जो नीचे लग जाती है ना, ये देखो लाल हो जाती हैं, चाहे ये चावल हों गुड़ वाले या इस तरह की सेवइयाँ हों। ऐसे ये हल्की-सी क्रिस्पी हो जाती हैं, खाने में काफ़ी ज़्यादा ये मज़े की लगती हैं। तो मैं अपने लिए तो लाज़मी ऐसे करती हूँ, चाहे मैं चावल बनाऊँ या इस तरह से गुड़ वाली सेवइयाँ हो जाएँ। तो ये मैंने हस्बैंड के लिए भी निकाली थी, तो अपने लिए भी। वो खा लेते हैं ये वाली, लेकिन ये है कि थोड़ी-सी चखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। ख़ैर शाम तक हमारा यही खाना-पीना था। उसके बाद अभी ये नेक्स्ट डे हो गया है, सुबह का टाइम है, बारिश अभी भी लगी हुई है। लेकिन रात को ही ना अम्मी के घर जाने का डिसाइड हो गया था। फ़ोन आया अरूज का, सिद्रा का कि हम आए हुए हैं उधर अम्मी के घर पे, तो आ जाओ आप भी। तो वो मुझे रात को ही कह रहे थे कि अभी आ जाओ। मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं आ सकते हैं क्योंकि बारिश तब भी हो रही थी। प्लान काफ़ी दिन से हमारा बन रहा था कि जब भी मौसम अच्छा होगा ना तो तब उधर ही इकट्ठे हो जाएँगे। ऐसे ही मौका मिलता है हम बहनों को। तो मैंने अपना ये वाला नया सूट पहन लिया था। आज पहली दफ़ा ही मैं पहन रही हूँ। मैंने कहा कि चलो उधर अम्मी के घर पे पहन के चलते हैं। हानिया का भी जो मैंने सूट सिलाई किया था वो भी उसने पहन लिया है। इसकी ये सिंपल कमीज़ है, लेस लगा के सिलाई की हुई और नीचे मैंने फर्शी शलवार सिलाई कर दी थी खुली रख के। गर्मी के टाइम पे ना इस तरह के कंफर्टेबल कपड़े ही अच्छे लगते हैं। और साथ में मैंने ये स्टॉलर ले आई थी इसके लिए ना वाइट कलर का। तो ये हानिया का सूट हो गया। तैयार हो गए हैं, बस निकलते हैं बाहर। इतना पानी था जगह-जगह पे, बहुत ज़्यादा। अभी तो फ़िलहाल बारिश रुकी हुई है, अभी थोड़ी देर में फिर से स्टार्ट हो जाएगी। बाहर गलियों का इस तरह का कुछ हाल था सड़कों का, लेकिन बच्चों ने ठान लिया था नहीं भई, फ़ातिमा आई हुई है तो जाना ही जाना है नानू घर। तो बाबर को मैं कह रही थी मिलो, तो वो कह रहा था नहीं मेरी वीडियो ना बनाओ तो वो भी मौसम एन्जॉय कर रहा है वहाँ पे खड़ा होके। ख़ैर इस तरह से ना अल्लाह का शुक्र है हम तीनों बहनें इकट्ठी होती हैं अम्मी के घर पे, यही मौका मिलता है। और मौसम इतना प्यारा था, तो फिर अम्मी जाके ना सबके लिए नान ले आई थी, फ्राई नान इस मौसम में अच्छे लगते हैं। और वैसे भी अम्मी के साइड पे ये जो फ्राई नान मिलते हैं ना, ये इतने मज़े के कि मैं बयान ही नहीं कर सकती। मतलब कि फुल जो है ना मौसम को एन्जॉय किया जा रहा है कोई वो नहीं है कि डाइट करनी है, वो कुछ नहीं। ऐसा होता ही है कि जब बहनें सारी इकट्ठी हुई। बोलो खाला, खाला बोलो। काया। काला। बोलो खाला। काया। बाई। बाई। बोलो आपी। आपी। मैं सदके जाऊँ, खाला सदके जाए। बोलो नानू। नानू। सदके जाऊँ माशाल्लाह। माशाल्लाह से इतनी बातें करने लग गई है, ये मेरी भांजी है सिद्रा की बेटी। तो ख़ैर छत पे आ गए थे हम सब, मौसम एन्जॉय कर रहे थे, हवा चल रही थी। तो मैंने कहा कि चलो मेरा सूट तो दिखाओ, और ये जूता बिल्कुल मैच हो रहा था सूट के साथ। हालाँकि मैं थोड़ा बहुत मैच ही करके लाई थी जब लेकर आई थी कि वो नए वाले सूट के साथ हो जाएगा, और बिल्कुल डिट्टो मैच हुआ है ये सूट के साथ। ख़ैर अल्लाह का शुक्र है मौसम काफ़ी अच्छा था, एन्जॉय भी हमने खूब किया। अम्मी के घर पे पूरा दिन रुके, बच्चों ने एक-दूसरे के साथ खूब मस्तियाँ की। और वैसे भी हम बेटियों को माँ के घर जाके एक अलग से ही सुकून मिलता है। एक वो रहता है ना घर की सारी ज़िम्मेदारियों से ज़रा थोड़ा-सा दूर, और रिलैक्स हो जाते हैं जाके। चाहे उधर जाके हम तीनों बहनें ही लगी होती हैं किचन में काम करने में, लेकिन फिर भी एक सुकून रहता है बहुत ज़्यादा। दुनिया जहाँ की बातें हमने इकट्ठी करके रखी होती हैं, तो बस वो करनी एक-दूसरे के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करना। उम्मीद है जी आपको आज का ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो आपने लाइक भी ज़रूर किया होगा, नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।